नमस्कार दोस्तों। हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब और उसकी मुगल सेना जश्न मनाने में व्यस्त थी, क्योंकि दक्षिण पर विजय पाने का उसका सपना अब साकार हो रहा था। औरंगजेब लगभग 6 लाख सैनिकों की भारी सेना लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में डेरा डालकर बैठा हुआ था। उसने 3 वर्षों में दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकोंडा को जीत लिया था। इसके बाद औरंगजेब की नजर मराठा साम्राज्य पर थी, क्योंकि मराठा साम्राज्य को जीतने के बाद उसका संपूर्ण भारतवर्ष को जीतने का सपना सच हो जाता। लेकिन उसके सामने एक शख्स चट्टान की तरह खड़ा हो गया, जिसका नाम था छत्रपति संभाजी महाराज। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को महाराष्ट्र के पुरंदर के किले में हुआ था। वे महान छत्रपति शिवाजी महाराज और उसकी पहली पत्नी सईबाई के पुत्र थे। जब वे 2.5 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया। मां की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। संभाजी न केवल अपनी दादी के करीबी थे, बल्कि वे अपने दादा शाहजी महाराज के भी बहुत करीब थे। जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी की तरह ही पोते संभाजी में भी राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम, हिंदवी स्वराज और आदर्श जीवन मूल्यों को स्थापित किया। इसके अलावा पिता शिवाजी महाराज ने उन्हें युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया। शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र होने के नाते संभाजी अपने पिता द्वारा हिंदवी स्वराज्य के निर्माण के लिए किए गए प्रयासों को देखते हुए बड़े हुए। मराठा साम्राज्य के राजकुमार के रूप में संभाजी ने एक से अधिक अवसरों पर अपनी बहादुरी और सैन्य प्रतिभा साबित की। उन्होंने 16 साल की उम्र में रामनगर में अपना पहला युद्ध लड़ा और जीता। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन होता है। इसके बाद 20 जुलाई 1680 को संभाजी महाराज का हिंदू वैदिक परंपराओं के अनुसार राज्याभिषेक किया गया और वे मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बन गए। दोस्तों, शिवाजी महाराज के निधन के बाद जब औरंगजेब ने दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का अभियान शुरू किया, तब संभाजी महाराज ने औरंगजेब को एक चिट्ठी लिखी और उसको सलाह दी कि या तो वह दक्कन छोड़कर चला जाए या अपनी कब्र के लिए यही जगह ढूंढ ले। छत्रपति बनने के बाद संभाजी महाराज ने मुगलों के गढ़ बुरहानपुर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में केवल 20,000 मराठा सैनिकों ने लाखों की मुगल सेना को हरा दिया और खानदेश में औरंगजेब की इस राजधानी को लूट लिया। एक रिपोर्ट के अनुसार यह लूट करीब 2 करोड़ रुपयों की थी। दोस्तों, 16 साल की उम्र में अपना पहला युद्ध लड़ने वाले संभाजी महाराज अपने पूरे जीवन में जंग के मैदान में कभी नहीं हारे। उन्होंने अपने जीवन काल में मुगलों, पुर्तगालियों व अन्य ताकतों के खिलाफ 121 युद्ध लड़े और सभी में विजय हासिल की। संभाजी के पराक्रम का इतना खौफ था कि औरंगजेब ने यह कसम खा ली थी कि जब तक उन्हें पकड़ नहीं लिया जाएगा तब तक वह अपना ताज सर पर नहीं रखेगा। इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस मगरूर सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। संभाजी जब तक जीवित रहे, उन्होंने औरंगजेब का पूरा भारत फतेह करने का सपना पूरा नहीं होने दिया। दोस्तों, औरंगजेब ने 49 साल तक दक्षिण भारत को छोड़कर पूरे भारत पर शासन किया, जिसमें से उसने अपने जीवन के अंतिम 27 साल मराठाओं के खिलाफ युद्ध लड़ने में निकाल दिए, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। औरंगजेब युद्ध के मैदान में संभाजी महाराज को हराने में पूरी तरह से विफल रहा, तो उसने धोखे से संभाजी महाराज को मारने की योजना बनाई। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुगलों की इस योजना में उनका साथ छत्रपति संभाजी महाराज के करीबी रिश्तेदारों ने दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि संभाजी महाराज उन्हें मराठा साम्राज्य के कुछ हिस्से का उत्तराधिकारी घोषित करें, ताकि वहां की पूरी जमीन उनके कब्जे में आ जाए। जब छत्रपति संभाजी महाराज ने उनकी बात नहीं मानी, तब वो सीधे मुगलों से जाकर मिले और उन्होंने संभाजी महाराज की रणनीति मुगल सेना के सरदार मुकरब खान को बताई। उन्होंने मुकरब खान को ऐसे खुफिया रास्तों के बारे में बताया जिनके बारे में केवल संभाजी महाराज और उनके कुछ खास निजी लोग ही जानते थे। इस बात का फायदा उठाकर मुकरब खान ने 20,000 की सेना लेकर संभाजी महाराज को संगमेश्वर और रायगढ़ के बीच ऐसे ही एक खुफिया रास्ते पर घेर लिया। इस समय संभाजी महाराज के साथ केवल 200 सैनिक और उनके सलाहकार कवि कलश थे। जिस रास्ते से संभाजी जा रहे थे वह बहुत कंजेस्टेड था और एक बार में एक ही इंसान वहां से निकल सकता था। उसी समय मुगल सेना ने संभाजी महाराज पर धावा बोल दिया तो सभी मराठा सैनिक एक एक करके शहीद होते गए।
संभाजी महाराज और उसके सहयोगियों ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। यहाँ एक भयानक रक्तपात हुआ। लेकिन अंत में 1 फरवरी 1689 को मुगलों ने संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश को धोखे से पकड़कर बंदी बना लिया और उनको औरंगजेब के सामने पेश किया गया। दोस्तों, औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सामने शर्त रखी कि अगर वो धर्म परिवर्तन कर ले तो उसकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन संभाजी महाराज ने यह शर्त मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद संभाजी महाराज और कवि कलश की जीभ काट दी गई। उनकी जीभ काटकर उन्हें रात भर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। अगले दिन उनकी आंख फोड़ दी गई और उन्हें अंधा बना दिया गया। इस दौरान लगातार उनसे कहा जाता रहा कि अगर उन्होंने इस्लाम अपना लिया तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन इस अथाह प्रताड़ना के बावजूद भी संभाजी महाराज ने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनके सभी अंगों को एक एक कर काटा जाने लगा। उनके नाखून तक उखाड़ दिए गए। 40 दिनों तक ऐसे ही असीम प्रताड़ना देने के बाद संभाजी महाराज का गला काट दिया गया और 11 मार्च 1689 को उनकी मृत्यु हो गई। असहनीय यातना सहन करते हुए भी संभाजी महाराज ने स्वराज और धर्म के प्रति अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। इसलिए अखंड भारतवर्ष में उन्हें धर्मवीर की उपाधि से विभूषित किया। कहते हैं कि संभाजी महाराज की हत्या करने से पहले औरंगजेब ने उनसे कहा था कि अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत का हिस्सा बन गया होता। मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के रक्त के साथ इस तरह की बर्ताव की खबर ने न सिर्फ मराठा बल्कि पूरे देश के लोगों के भीतर ऐसी चिंगारी उत्पन्न की जिसके बाद मुगलों का पतन होना शुरू हो गया। छत्रपति संभाजी की बर्बर हत्या के बाद मराठा क्रोधित हो गए और वे सभी एकजुट होने लगे। अब उनके सभी मतभेद सुलझ चुके थे और केवल एक ही लक्ष्य बचा था, क्रूर इस्लामी शासक औरंगजेब का विनाश। दोस्तों, संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में एक और महान योद्धा का उदय होता है जिसका नाम था संताजी घोरपड़े। संगमेश्वर में जब छत्रपति संभाजी महाराज अपने 200 वीर सैनिकों के साथ मुगलों से लड़ रहे थे तो उनके साथ था एक और महान योद्धा मलहोजी घोरपड़े जो संताजी घोरपड़े के पिता थे, जिनका उद्देश्य मुगलों का खात्मा कर अपने राजा को बचाना था। लेकिन दुर्भाग्यवश इस जंग में मलहोजी घोरपड़े वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके बाद संताजी घोरपड़े अपने पिता और संभाजी महाराज की हत्या का बदला लेने की शपथ लेता है। दोस्तों, संताजी घोरपड़े ने मराठों को फिर से एकजुट किया और अपने मित्र धन्नाजी जाधव के साथ मिलकर मुगलों पर धावा बोल दिया। औरंगजेब ने सोचा था कि छत्रपति संभाजी की हत्या के बाद मराठों का मनोबल टूट जाएगा, लेकिन संताजी और धन्नाजी ने उन्हें गलत साबित किया। 1689 में तुलापुर की जंग में संताजी और धन्नाजी ने औरंगजेब की लाखों की सेना का चूरमा बना दिया। औरंगजेब ने डर के मारे अपने सैनिकों से कहा, या अल्लाह, ये मराठे किस मिट्टी के बने हैं। ये ना थकते हैं, ना झुकते हैं, ना ही पीछे हटते हैं। इनसे लड़ते लड़ते कहीं हम ही ना मिट जाएं। संताजी और धन्नाजी ने मुगलों की छावनी में तबाही मचा दी। महाराष्ट्र के लेखक बशीर कमरुद्दीन मोमिन ने अपनी पुस्तक भंगले सोपन महाराष्ट्राचे में उल्लेख किया है कि अगस्त 1689 को सावन में संताजी और धन्नाजी ने अचानक तुलापुर पर हमला कर दिया। औरंगजेब एक बड़ी सेना के साथ तुलापुर में डेरा डाले हुए था। यह वही स्थान था जहां संभाजी महाराज की निर्मम हत्या की गई थी। संताजी ने धन्नाजी को साथ लेकर मुट्ठी भर मराठों के साथ मिलकर औरंगजेब के शिविर पर हमला कर दिया। इस युद्ध का वर्णन करते हुए मुगल इतिहासकार मोहम्मद हाशिम लिखते हैं कि तुलापुर के युद्ध के बाद संताजी का डर मुगल सैनिकों में दहशत फैला रहा था। जो भी मुगल सैनिक संताजी के सामने आता वह या तो मारा जाता या उसे पकड़ लिया जाता। स्थिति ऐसी थी कि संताजी का नाम सुनते ही मुगल सेना में भगदड़ मच जाती थी। तुलापुर में मराठों के अचानक आक्रमण से मुगल जोर जोर से चिल्लाने लगे। एक और संताजी मुगल सेना का नाश कर रहे थे, वहीं मुगल सेना के सैनिक औरंगजेब को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहे थे। मराठे मुगल शिविर में गहराई तक घुस गए थे। उन्होंने इतने मुगलों का कत्लेआम किया कि औरंगजेब को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। औरंगजेब तो बच गया, लेकिन उसने पूरी मुगल सल्तनत की नाक कटवा दी। दोस्तों, संताजी की जीतें यही नहीं रुकी। अब बारी थी उन मुगलों के खात्मे की जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की थी। सबसे पहले जुल्फिकार
सरदार खान को निशाना बनाया गया। यह वही मुगल सरदार था जिसने संभाजी की पत्नी और बेटे को बंदी बना लिया था। संताजी ने उसे बुरी तरह से हराया और मुगलों के खजाने, घोड़ों और हथियारों को लूट लिया। दोस्तों, इसके बाद बारी थी मुकरब खान की, जिसने छल से छत्रपति संभाजी को कैद कर लिया था। मुकरब खान को औरंगजेब ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कोंकण प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया था। दिसंबर 1689 में मराठों ने मुकरब खान की 50,000 सैनिकों की सेना को घेर लिया और मुगलों की लाशों का ढेर लगा दिया। एक भीषण युद्ध में संताजी ने मुकरब खान का पीछा किया और उसे मार डाला। इस तरह मुकरब खान की हत्या करके मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या का बदला ले लिया। इस घटना ने मराठों का मनोबल और ऊंचा कर दिया। दोस्तों, संताजी घोरपड़े को उनकी वीरता और साहस के लिए 1691 में मराठा साम्राज्य का सेनापति नियुक्त किया गया। उन्होंने अपनी सेनाओं के साथ कर्नाटका और कृष्णा नदी पार मुगलों की सेना पर हमला बोला और हर जगह मराठों का विजय ध्वज लहराया। मराठे अब औरंगजेब के खून के प्यासे हो चुके थे। हर हर महादेव और जय भवानी के नारे सुनते ही मुगल सेना कांप उठती थी। कहा जाता है कि डर के मारे मुगल मराठा साम्राज्य के आसपास की नदियों में अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए भी नहीं रुकते थे। उन्हें हर समय यही डर लगा रहता था कि मराठे कहीं से भी उन पर हमला कर सकते हैं। मराठों के हमलों से औरंगजेब इतना घबराया हुआ था कि वह जान बचाने के लिए सह्याद्री की पहाड़ियों में इधर से उधर भागता फिरता था। 27 साल तक औरंगजेब को मराठों ने खौफ में रखा और अंत में मराठों के हाथों हो रही लगातार हार से तड़प कर 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु दक्षिण भारत के अहमदनगर में हुई। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी मराठों ने मुगलों पर आक्रमण जारी रखे। इससे मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया और इसका पतन हो गया। इसके बाद मराठा साम्राज्य पूरे भारत में फैल गया। मराठा साम्राज्य अपने चरम पर उत्तर में पेशावर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक, पूर्व में उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल तक फैल गया। दोस्तों, इस प्रकार संताजी घोरपड़े और उनके साथी युद्ध नायकों ने औरंगजेब की ताकत को इतना कमजोर किया कि वे न केवल मुगलों के साम्राज्य के पतन का कारण बने, बल्कि इतिहास में औरंगजेब को एक भगोड़े के रूप में भी स्थापित कर दिया। यह कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि मराठा साहस और संघर्ष की भावना कभी खत्म नहीं होती। छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत का बदला लेने के लिए संताजी और उनके साथियों ने जो युद्ध लड़ा, वह आज भी हम सभी को प्रेरणा देता है कि अगर सही इरादे और साहस हों तो किसी भी ताकत का सामना किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।